अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू इफ्रा फ़हीम व्लॉग्स। और आज के व्लॉग में मैं स्टार्टिंग ले रही हूँ अपने मार्केट जाने की तैयारी करने से। और तैयार ऑलमोस्ट मैं हो चुकी हूँ। यहाँ पे मैं बच्चों से बातें भी कर रही हूँ, तैयार भी हो गई हूँ, बस निकलने की तैयारी है। और इस वक्त मैं अपने घर पर ही मौजूद हूँ और मैं मार्केट क्यों जा रही हूँ ये आप लोगों ने टाइटल में देखा होगा। मेरा ख्याल है कि हम लोग जा रहे हैं कहीं तैयारी, मतलब हम लोग कहीं जा रहे हैं और सब तैयारी में लगे हुए हैं, पैकिंग भी चल रही है। तो ये सब क्या माजरा चल रहा है, तो ये माजरा चल रहा है जी पाकिस्तान टूर का। और सब लोग जा रहे हैं ट्रिप पर छुट्टियां मनाने के लिए, बहुत इंजॉय करने के लिए। तो हम लोग जो है इसीलिए शॉपिंग पे थोड़ा सा निकले थे, क्योंकि बच्चों की कुछ चीज़ें, गर्म चीज़ें ऐसी नहीं थी जो कि हम लेके जा सकें, तो उसको जो है हम लोग बाय करने गए थे। हिम्मत ही नहीं थी कि हम कुछ पैक कर पाते, तो खैर रात को तो सो गए, लेकिन सुबह में उठते ही जो है वो मम्मी पापा के आने का प्रोग्राम है घर पे। और मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ शाम का। और खाने में बना रही हूँ पुलाव। ये है पुलाव की यखनी, यानी कि अदन मैंने तैयार कर लिया है। और ये कौरमे का जो है वो मैं मसाला चढ़ाने लगी हूँ। गोश्त गलाऊँगी पहले कुकर में, उसके बाद फिर आगे दूसरे काम जो है वो निपटाती रहूँगी। और यहाँ पे एक छोटी सी जो है ना वो छुपकली का बच्चा पता नहीं क्यों आके मुझे तंग कर रहा है। मेरे काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं इसकी वजह से। ख़राब से मुराद बहुत डर डर के काम करना पड़ रहा है। तो बस मैं जैसे तैसे जल्दी जल्दी लगी हुई हूँ कि मैं अपने काम कर लूँ, लेकिन ये जो मसला है ना ये बड़ा ख़राब होता जा रहा है। तो बहरहाल मैं यहाँ पे जल्दी से इसको चढ़ा देती हूँ। लहसुन अदरक डालना है मुझे इसमें 2 चम्मच, और थोड़ा सा नमक डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे। और फिर इसको ढक्कन लगाकर तकरीबन आधे घंटे के लिए जो है वो इसको रख देंगे, ताकि ये अच्छे से गल जाए। फिर इसको मसाला वगैरह डालकर हम भून लेंगे। तो बाकी शॉपिंग जो थी वो मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि किस चीज़ की शॉपिंग थी, क्योंकि शादी वादी तो कोई है नहीं, लेकिन बंद हो जाए यार, शादी तो कोई नहीं है, लेकिन अचानक से हमारा आ गया है ट्रिप। हाँ जी, हम लोग जा रहे हैं ट्रिप पर, और वो ट्रिप हम पूरी फैमिली जा रही है। और रुक जाए, मैं इसको रखने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। हाँ जी, मैंने यहाँ पे रख दिया है और तकरीबन आधे घंटे तक इसको पकने देना है। उसके बाद जी हमने करना है थोड़े से दूसरे काम, और वो ये है, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने ड्राइंग रूम में कितना सामान फैलाया हुआ है। ये सब मेरे पैकिंग का सामान है, थोड़ा सा छांटना है इसके अंदर से, कुछ देखना है, क्योंकि पता लग रहा है कि कोई मौसम जो है बता रहा है कि बहुत सर्दी है, कोई कह रहा है कि बहुत गर्मी है। तो बस देखते हैं कि क्या करना है। आज इसकी पैकिंग करके भी फ़ाइनल करनी है, और हम लोगों ने निकलना है तकरीबन फ्राइडे को। और फ्राइडे को दोपहर में हमारी ट्रेन है, उससे हम लोग जाएंगे। मैं अपने आप को इसलिए नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं बहुत बुरी कंडीशन में हूँ। मुझे जो है वो बहुत शदीद पसीना आ रहा है। ज़ाहिर है किचन में काम कर रही हूँ तो पसीना तो आएगा ही। यहाँ पे मेरी तमाम प्रिपरेशन जो है वो हो चुकी है, काट पीट के मैंने सब रख दिया है, बस अब मुझे चढ़ाना है। और फिर शाम में मम्मी पापा आएँगे तो तब मिलेंगे, साथ ही साथ पैकिंग करेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे आपको कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। तो जी ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पे जो है वो खाना रेडी होने वाला है। बस ये थोड़ा सा जो है वो भुन जाए तो फिर मैं इसके अंदर प्याज और दही जो है वो पेस्ट बनाकर डाल दूँगी, या उसको क्रश करके डाल दूँगी। किचन भी मेरा क्लीन अप हो गया है। यहाँ मैंने मीठा भी बना के रख दिया है। अभी फ़हीम आ जाए इसकी बाकी चीज़ें लेकर, तो फिर मैं इसको भी जो है वो असेंबल करके रखूँगी। जब तक जो है बज रहे हैं अभी 6, शायद आप लोगों को दिख ही रहा होगा, 6 बज चुके हैं। अब जब तक मैं थोड़ी सी घर की सफाई कर लेती हूँ, क्लीन अप कर लेती हूँ घर को, और फिर जो है नहा धो के रेडी हो जाती हूँ। बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, थोड़े से
बच्चे अभी हैं नहीं, बच्चे जो है वो गए हुए हैं दादी के घर पे। शाम का टाइम हो चुका है और चाय पीने का दिल चाह रहा है, लेकिन इतनी गर्मी हो रही है कि दिल भी नहीं चाह रहा। अजीब सी कंडीशन है। खैर चलें, ठंडा पानी पी के गुजारा करते हैं, पहले सफाई शफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो जी खाना वाना खा लिया था। मम्मी पापा लोग थोड़ा सा लेट आए थे क्योंकि मम्मी पापा भी साथ जा रहे हैं, तो वो भी अपनी तैयारियों में थोड़ा सा मसरूफ़ थे। बाकी जो है वो वर्किंग डे था तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल था कि जल्दी आना। खैर कोई बात नहीं, आ गए थे सब लोग। रात को 12 बजे जो है वो फारिस की बर्थडे थी तो हमने वो भी सेलिब्रेट की, और नाना नानी स्पेशली जो है वो सूट लेकर आए थे, फारिस के लिए गिफ्ट लेकर आए थे। मामू मामी भी सब जो है वो गिफ्ट लेकर आए थे, तो इसलिए सब ने रात में ही सेलिब्रेट कर ली क्योंकि टाइम वैसे नहीं था और बहुत शॉर्ट टाइम था और काम इतने ज़्यादा पड़े हुए थे कि मतलब पैकिंग का सामान सब फैला हुआ था लेकिन पैकिंग हो ही नहीं पा रही थी। इतना ज़्यादा मसरूफियत थी और इतने चक्कर लग रहे थे, कभी मार्केट के कभी और कामों के, तो इस वजह से हम लोग को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। खैर जैसे तैसे करके फारिस की बर्थडे सेलिब्रेट की। केक काटने के बाद जी तोहफे तारीफ का जो है वो सिलसिला जारी हो गया और यहाँ पर नाना नानी ने और मामू मामी ने जो है वो एक के बजाय दोनों ही बच्चों को गिफ्ट दिए, क्योंकि ज़ाहिर है एक ही बर्थडे होती है लेकिन मज़े दोनों के आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो गिफ्ट्स में जो है एक एक सूट निकला, एक एक वॉच निकली। तो यहाँ पे बच्चों की तो खैर तैयारी हो गई, एक एक नया नया सूट मिल गया, नई नई वॉच मिल गई। तो खैर सब ये करते कराते सब ने केक खाया। उसके बाद फिर इन सब चीज़ों को समेटते हुए तकरीबन रात हो गई, काफ़ी रात, तकरीबन 1:30 बज गया। और फिर उसके बाद भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पैक कर पाती, और जाने में सिर्फ और सिर्फ एक दिन बाकी रह गया था। तो खैर फिर अगले दिन जो है वो रात में हम लोगों ने खाना खा के जो है ये काम स्टार्ट किया। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से पहले मैंने प्रेस करके रखे सारे कपड़े और उसके बाद फिर फ़हीम ने पैक किए। और ये पैकिंग है अम्मी पापा की, ये मैं पहले ही करके आ गई थी जब मैं घर पे रुकने गई हुई थी लास्ट वीक में। जब इससे पहले वाला व्लॉग मैंने डाला था उसमें मैंने कहा था कि मेरी अम्मी की तबीयत सही नहीं है। जब ही की बात है कि मैं गई थी अम्मी के पास रुकने के लिए और अम्मी को भी जो है वो जाने के लिए मना लिया था, तो ये सब उसी का ही जो है वो क्लिप है। खैर उसके बाद फिर रात हम लोगों ने गुजारी भाईजान के घर पे, और फिर सुबह जो है वो अर्ली मॉर्निंग मेरी आँख खुल गई और तकरीबन 5:30 बजे से मैं उठी हुई थी, लेकिन मुझे जो है वो नींद नहीं आ रही थी। तो मुश्किल तमाम मैं 7:30 बजे तक उठ के बाहर आ गई और फिर मैंने जो है वो फ्रिज में रखे जूस को निकाला और उसको पिया, क्योंकि उससे मेरी तबीयत थोड़ी सी बहाल हुई। खैर उसके बाद फिर जो सुबह सुबह के काम थे वो निपटाए और अपनी जो है वो तैयारी मुकम्मल की, क्योंकि जो है हम लोगों को निकलना था 11:30 बजे और तकरीबन 9 तो मुझे वहीं पर ही बज गए थे। उसके बाद फिर घर पे आके मुझे दूसरी तैयारियां जो थी वो भी मुकम्मल करनी थी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बच्चों को नाश्ता करवाना, उसके बाद शामी कबाब वगैरह फ्राई करना रास्ते के लिए। उसके बाद फिर जो है वो हमने अपने घर की तैयारी, यानी घर को कुछ समेटना, जो सामान नहीं लेकर जाना था उसको सही से साफ़ करके पैक करके पूरा मुकम्मल तरीके से बंद करके रखना। खैर वो सब करके 11 सवा 11 बजे नहा धो के फ्रेश होकर तैयार हो गए और 11:30 बजे हमारे गाड़ी वाले को आना था, लेकिन वो भी थोड़ा सा लेट हो गया। खैर कोई बात नहीं, स्टेशन हम लोग टाइम पर पहुंच गए थे। यहाँ पे सब कुछ रेडी था और जाते हुए बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन एंड टाइम पर बिल्कुल ऐसा बंद होता है ना कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ वो काम हो जाते हैं। और जब हम सब बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश होते हैं ना, तब तो लाजमी ऐसे काम हो रहे होते हैं। अब हमने सब कुछ पैक कर लिया, सब कुछ रख लिया, आखिरी टाइम पे दोनों बैगों की जिप टूट गई। तो मतलब हद होती है कि बस, हालांकि सारी तैयारी पहले से करके रखी हुई होती है लेकिन एंड मोमेंट पे जो काम होता है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर जल्दी से भागे मोची के पास और उससे सारे काम रुकवा कर फटाफट हमने अपने दोनों बैगों की जिप जुड़वाई। उसके बाद हमारी बस, जब हम लौटे हैं मोची के पास से, तो हमारी बस भी आ गई थी और फिर हम लोगों ने जो है वो अपने यहाँ से जर्नी स्टार्ट लिया जर्नी का। तो यहाँ पे मतलब बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और हम लोग भी बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि ये हमारा पहला ट्रिप था जो कि हम फैमिली के साथ मनाने के लिए जा रहे थे।
फिर जी फाइनली पहुंच गए हम स्टेशन पर, और स्टेशन पहुंचते ही बस फटाफट हम लोगों ने अपना अपना जो है वो सारा सामान निकाला और जो है बच्चों के हाथ देकर, और फिर उसके बाद हम लोग ने गाड़ी का जो है वो देखा कि भाई कहाँ लगेगी गाड़ी, कौन से प्लेटफॉर्म पर है कहाँ नहीं है। हमसे पहले जो है वो अम्मी पापा पहुंच चुके थे, क्योंकि अम्मी पापा जो है वो फारिस कह रही हूँ, हमजा के साथ ही आ रहे थे, तो इसलिए जो है वो हम लोग के साथ नहीं गए थे। हमजा ने छुट्टी की थी तो अम्मी पापा को सी ऑफ करने के लिए, इसलिए अम्मी पापा को लेकर वो डायरेक्ट ही पहुंच गए थे। बाकी हम लोग पहुँचे तो वो सारा सामान अपना लेकर बैठे हुए थे। खैर हम लोग को निकलने में जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, गाड़ी हमें मिल गई थी। आराम से हमने वहाँ पे जाके पहले जुम्मे की नमाज अदा करी है, सारे आदमियों ने, औरतों ने जहाँ पे पढ़नी थी वहाँ पे पढ़ी। उसके बाद फिर जो है वो गाड़ी के डब्बे लगे और फिर ये हमारा डब्बा आ चुका था। इसको देखकर फटाफट पहले हमने सामान अपना सारा एक जगह जमा किया, उसके बाद फिर सारे जो है वो 1 बाय 1 गाड़ी में रखवा दिए गए और फिर सारी लेडीज़ जाकर अंदर बैठ गई। खैर जल्दी जो है फिर मुझे याद आया कि मेरी एक रील रह गई है जो मुझे बनानी है और वो मुझे कंप्लीट करनी थी। फिर मैं बच्चों को लेकर बाहर आई और फिर उसके बाद मैंने अपनी रील बनाई, और जब मतलब जैसे ही हमारी रील कंप्लीट हुई और वैसे ही जो है वो फ़ौरन से जो है हमारी ट्रेन चल पड़ी। तो बस चलती ट्रेन में हमने बच्चों को चढ़ाया और मैं चढ़ी हूँ। तो पहली मर्तबा मैं ट्रेन में बैठी और इस तरीके से बैठी कभी सोचा भी नहीं था। खैर ट्रेन में जो है वो सब लोग बैठ चुके थे और बच्चों ने ऊपर की बर्थ जो है ले ली थी। मेरे बच्चों का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है ट्रेन में बैठने का, मेरा भी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा सफ़र रहा। थोड़ी सी लेट हो गई फैसलाबाद के बाद से ट्रेन हमारी, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। खैर हमारा सुबह का जो है वो नाश्ता पानी घर से हो गया था। दोपहर में जब 2-2:30 बजे के करीब ट्रेन चली थी तो 4 बजे के करीब हम लोगों को भूख लगी। उसके लिए हम लोग अपने लिए बिरयानी लेके गए थे। हम लोगों ने जल्दी वो निकाली, खाई और फिर उसके बाद रास्ते में तरह तरह के खेत देखे और बहुत सारी हरियाली देखी। बहुत मज़ा किया, मतलब बहुत इन्जॉय किया। फिर उसके बाद जब मगरिब हो गई, रात हो गई, तो थोड़ा सा खौफ भी आने लगा बाहर को देखकर, लेकिन हम लोगों ने इसका तोड़ भी निकाल लिया। लूडो भी लेकर गए थे, ऊनो कार्ड्स भी लेकर गए थे। सब लोगों ने बैठ के, मतलब अम्मी तो हमारे उसी में थी केबिन में, अम्मी पापा तो हम लोग उसी में बैठ के इंजॉय कर रहे थे। बाकी बराबर में हमारे पूरे 2 केबिन जो है वो फुल थे, तो माशाल्लाह बहुत इंजॉय करते हुए हम लोग गए। उसके बाद फिर हमें रात का डिनर करना था, जिसके लिए मैं कीमा बना के हम लोग लेकर गए थे सब लोग मिलाकर, और वो जो है ठंडा हो गया था तो बस उसको होटल से यहाँ से गर्म करवाया और फटाफट यहाँ से रोटियाँ ली और फिर बैठ के हम लोगों ने खाना खाया। खाना खा के इतना ज़्यादा थक चुके थे कि 12-12:30 बजे सब सो गए और इतनी अच्छी नींद आई कि जिसकी उसके बाद जी रात भर तो बहुत सुकून से सोए। बार आंख भी खुली। जब स्टेशन पे गाड़ी रुक रही थी तब जो है वो मेरी आंख खुल रही थी, और कभी खानपुर, कभी खानेवाल, कभी भावलपुर, पता नहीं कहाँ पे जो है वो गाड़ी रुकी और हम लोगों ने वो सारे जंक्शन जो है वो देखे। और रात में भी जो है वो बहुत अच्छा व्यू है स्टेशन का, कभी कहीं पे लाइटिंग है, कहीं पे नहीं है। खैर सुबह का मंजर बहुत खूबसूरत है, मतलब इतने अच्छे खेत, इतनी अच्छी हरियाली और सब कुछ देखकर तो वाकई तबीयत बहाल हो गई। और कभी भी शायद इतनी जल्दी इस तरीके से ना उठे हों जो अब 5-5:15 बजे हम लोग उठ के बैठे हुए थे और बहुत अच्छा फील कर रहे थे, बहुत फ्रेश फील कर रहे थे। जल्दी सबने जो है वो मुल्तान स्टेशन पे जो है वो हाथ मुँह धोया और उसके बाद हाथ मुँह धो के अंदर से ही ट्रेन से ही चाय ऑर्डर की, और चाय पापे थोड़े से बिस्किट वगैरह जो भी नाश्ता था वो उस वक्त कर लिया, क्योंकि फौरी उठते ही जो है वो एकदम हैवी नाश्ता नहीं किया जाता, तो इसलिए चाय पापे और चाय बिस्किट वगैरह से नाश्ता किया। क्योंकि अभी बच्चे भी सो रहे थे, सिर्फ हम ही बड़े उठे थे, बच्चे अभी हमारे सो रहे थे। बच्चे उठे फैसलाबाद स्टेशन पर। जब हमारी गाड़ी जो है वो रुकी और काफ़ी टाइम के लिए रुकी है, तो उस टाइम पे हमने बच्चों को उठाया और फिर हम लोग जो है वो निकल गए नाश्ता लेने के लिए। मैं और फ़हीम हम दोनों रुके। पहले हम लोगों ने कुछ सेल्फीज़ ली, कुछ रील्स बनाई, उसके बाद फिर हम लोग जो है वो अपना जो है वो नाश्ता लेकर, चाय लेकर और फिर दोबारा से अपने केबिन में जाके बैठे और फिर सब ने हमने नाश्ता किया। और नाश्ते में जो हम लोगों ने दाल ली थी ये बहुत मज़े की थी। मतलब आप लोगों को भी मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोग फैसलाबाद स्टेशन पर हो तो राइट साइड पे अगर प्लेटफॉर्म आता है तो वहाँ पे जो है वो छोले और ये थी चने की दाल, हाँ चने की दाल फ्राई, तो आप वो लेकर ज़रूर खाइएगा, बहुत मज़े की दाल है। खैर उसके बाद जी बस नाश्ता करके फ्री हुए थे कि मौसम इतना ज़्यादा खूबसूरत हो रहा था। जब हम लोग उतरे थे तभी मौसम बहुत अच्छा था और हल्की फुल्की बारिश सी हो रही थी, लेकिन जब हम
जो है नाश्ता लेकर करके फ्री हुए हैं तब बारिश एंजॉय किया। पहले तो यहाँ पे फिर लूडो की बाजी स्टार्ट हो गई और फिर उसके बाद जो है वो मैं और फ़हीम और थोड़े से बंदे और निकल के जो है वो गेट पे जाके खड़े हो गए और दरवाज़ा खोल के ठंडी ठंडी बारिश और ठंडी ठंडी हवा को जो है वो एंजॉय करते हुए ठंड लगाकर हम लोग जो है वो वापस आके अंदर बैठ गए, क्योंकि थोड़ी बारिश भी हल्की हो गई थी और फिर उसके बाद हम लोग को सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगने लगी थी और अंदर वैसे भी एसी चल रहा था तो अच्छा खासी सर्दी हो गई थी। फिर भी हमारा जो है वो स्टेशन आके नहीं दे रहा था, इतनी ज़्यादा परेशानी, थक गए थे बैठे बैठे। तो यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने बच्चों के साथ खेलना शुरू किया और उसमें जो है वो चोर सिपाही का जो एक गेम होता था जो पहले अपने बचपन में खेला करते थे, वही चीज़ जो है हमने दोबारा बनाई और वो टिश्यू पेपर के ऊपर बनाई, क्योंकि पेपर तो हमारे पास कोई था नहीं। हाँ, पेन ज़रूर अवेलेबल था लेकिन टिश्यू पेपर से हमने काम चलाया और उसी के साथ जो है वो खेल स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो हमने खेल खेला वो तो आप लोगों को देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि वो जब भी मैं देख रही हूँ मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और खेलने में भी बहुत मज़ा आया था। भैंस उड़ी, कौवा उड़ा, मैना उड़ी, चील उड़ी। अरे आपकी नहीं उड़ी। चील उड़ी, मैना उड़ी, कौवा उड़ा, कौवा उड़ गया। चील उड़ी, कौवा उड़ा, मछली उड़ी। जलपरी निकल उड़ती है मछलियों का। चलो हाँ सही है बन गई पद्दा घोड़ी। ये था हमारा वो गेम जो हम लोगों ने बहुत मज़े से खेल के एंजॉय करके अपने सफ़र को जो है वो गुजारा और बहुत अच्छे से हम लोग का सफ़र वो गुजरा। आखिर में थोड़ा सा लेट ज़रूर हुए लेकिन खैर कोई बात नहीं, एक यादगार ट्रिप रहेगा इंशाल्लाह हम लोगों के लिए। अभी तो ये पहला सफ़र था, आगे तो अभी बहुत सारे सफ़र जो है वो बाकी हैं। किस किस तरीके से हम लोगों ने क्या क्या मस्तियाँ करनी है, क्या क्या रखना है, क्या क्या करना है, कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन आगे जाके इंशाल्लाह बहुत जो है वो मेहनत करेंगे और बहुत इंजॉय करते हुए जाएंगे। तो फाइनली जी यहाँ पर हमारा स्टेशन आ गया था और उसके बाद हम लोगों ने सामान अपना जल्दी से फटाफट उतारा और फिर गाड़ी जो है वो हमारी आ गई थी। बेसिकली यहाँ से हमारा टूर जो है वो स्टार्ट हो गया था। गाड़ी वाला जो है वो बाहर आकर खड़ा हो चुका था और हम लोग का वेट हो रहा था। बस जैसे ही हम लोगों ने अपना सामान कलेक्ट किया, सारे बच्चे कुली बने और फ़ौरन सामान उठाकर जो है वो गाड़ी तक ले गए और बहुत आसानी से हम लोग जो है वो सारा सामान जो है आराम से गाड़ी में पहुंचाकर गाड़ी में सुकून से बैठ के थोड़ी ही दूर फासले पर जो है हमारा होटल है, वहीं पर ही हम जो है वो आकर अपना स्टे कर लिया। तो ये बाहर के मनाजिर हैं। मौसम यहाँ का कतरे हद तक बेहतर है कराची से। कराची में तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतने ज़्यादा पसीना है कि सुकून से खड़ा भी नहीं हुआ जाता, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी देर वेट भी किया। जब तक सामान लोड हो रहा था गाड़ी में तब तक जो है वो खड़े रहे, लेकिन कोई ऐसे पसीने वाली बात नहीं थी। तो खैर गर्मी जो है वो बर्दाश्त के काबिल है। और यहाँ से हमारा सफ़र का आगाज़ हो चुका था। इस सफ़र में जो है वो हम लोग सारी लेडीज़ इस गाड़ी में बैठी थी और ये यहाँ पे पहुँच चुकी थी होटल में। बाकी सारे जेंट्स जो है वो सामान के साथ आ रहे थे। खैर फिर हम लोग पहुँचे होटल और होटल में काफ़ी अच्छा जो है वो हम लोग को होटल लगा, बहुत सुकून वाला और बहुत अच्छा माहौल वाला, और सारी चीज़ें अल्लाह का शुक्र है अवेलेबल हैं होटल में। बहुत जो है वो इत्मीनान है हम लोगों को, सुकून से हम लोगों को जो है वो सेकंड और थर्ड फ्लोर पे रूम मिले। तो बहुत अच्छे रूम्स भी हैं, बड़े बड़े भी हैं और सारी चीज़ें जो है वो हम लोग के मुताबिक हैं। उसके बाद जो है होटल में पहुंच के जब हमारा रूम डिसाइड हुआ तो ये था हमारा रूम और अम्मी पापा का रूम दूसरा था उस वक्त, लेकिन उस वक्त जो है वो अभी फ़िलहाल हमें ही मिला था तो अम्मी मेरे ही रूम में बैठी हुई थी। अभी मेरा रूम जो है वो थर्ड फ्लोर पे है और अम्मी सेकंड फ्लोर पे जा चुकी हैं। तो अम्मी के रूम का भी जो है वो टूर मैं आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में करवाऊँगी इंशाल्लाह। अभी ये मेरे जो है वो रूम का टूर है और बहुत अच्छी सी विंडो है जो कि बिल्कुल मेन रोड पर निकलती है। व्यू भी बहुत अच्छा है, सामने मेट्रो का स्टेशन है। कपड़े चेंज कर लिए, नहा धो के फ्रेश हो गए, लेकिन हालत अभी इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है थकन की वजह से कि मतलब कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा। बस दिल चाह रहा है कि बेड हो और हम हो और बस सो जाएं, बस ये दिल चाह रहा है। लेकिन अभी डिनर भी करना है, ज़ाहिर है बाहर भी निकलना है
क्योंकि टाइम हमारे पास सिर्फ आज का ही है, थोड़ा सा इस्लामाबाद घूमने का, फिर वापसी में हमारे पास टाइम होगा। तो देखते हैं अभी क्या करना है, बाहर निकलना है या रेस्ट करना है या डिनर करने ही जाना है खाली। तो फ़िलहाल फ़्रेश तो हो गए हैं, थोड़ी थकावट फ़्रेश होने से दूर हो गई है, बाकी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, व्लॉग एडिट कर लेते हैं, देन फिर आप लोगों से मिलते हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग रेस्टोरेंट जा रहे हैं डिनर के लिए। घूमने नहीं जा रहे, टाइम घूमने खत्म। आज टाइम शॉर्ट हो गया, इंशाल्लाह कल से हमारा न्यू स्टार्ट जर्नी शुरू हो जाएगी। कहाँ जाएंगे कल हम लोग कल निकल रहे हैं इंशाल्लाह नारायण कागान के लिए, वहीं हमारा स्टे है और वहीं पे जो पॉइंट्स हैं फेमस वो हम कल इंशाल्लाह विजिट करेंगे। अभी हम डिनर करके आके सो जाएंगे, अपनी सुबह की तैयारी करके फिर इंशाल्लाह सो जाएंगे। सही। तो बस जी हम लोग तैयार हो गए हैं, बच्चे बाहर जा चुके हैं तैयार होके, बस अभी डिनर करने जा रहे हैं। डिनर करके आते हैं, थकावट बहुत ज़्यादा है, डायरेक्ट सो जाएंगे और फिर सुबह उठ के इंशाल्लाह तैयारी मुकम्मल करेंगे। ठीक है, चलें जी डिनर पे मिलते हैं। लेट हो गया, लेट इतना हो गया, अब कैसे जाते? खत्म हो गया। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए कि कौन से रेस्टोरेंट जाना है और खाना खाना है। उसके बाद देखते हैं अब कौन सा मिलता है। यहाँ पे मनाल आया है, लेकिन मनाल में नहीं जाने का हो रहा क्योंकि यहाँ बुफे डिनर है। यहाँ पे सारा एरिया हमें जो है वो अपना कराची वाला लग रहा है, बिल्कुल वही वाइब आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि बस हैदरी वाला रोड है, तारिक रोड वाला रोड है, उसी तरीके से बिल्कुल लग रहा है। और इस वक्त हम घूम रहे हैं रावलपिंडी में, लेकिन हमें सारी चीज़ें देखकर तो बिल्कुल ऐसे ही फील आ रही है जैसे कराची में ही घूम रहे हैं। कितना चलाया है तुमने, इतनी दूर लेकर आते हैं खाना खाने के लिए? कौन लेकर आया है ये इतनी दूर? एज़म भैया लेकर आया, एज़म भैया की तो पिटाई लगाएंगे। इतना दूर चल के आए हम लोग खाना खाने कि जिससे भूख हमारी और डबल हो गई है ना। 3 रोटी खाएंगे। अब हम ज़्यादा रोटी खाएंगे, सही है, पेट भर के खाना खाएंगे। बड़ी मुश्किलों से ढूंढते ढांढते हम लोग को ये रेस्टोरेंट मिल गया है। इतना चल के आए हैं कि बस हाँ, सबकी बस हो गई है। अभी हम लोग रोटी खाएंगे, फिर वापस जाएंगे, फिर तो हजम हो जाएगा। फिर हमें रात को भूख लगेगी। हमें रात को भूख लगेगी, फिर खाना खाएंगे। नहीं, अब हम जाके सो जाएंगे क्योंकि सुबह हमें जल्दी उठना है ना। हम जाएंगे अभी हमारी थोड़ी सी फैमिली रह गई है, वो गाड़ी में आएगी, बाकी हम सब लोग आ गए। बड़े पकौड़े खाने में मंगवाया है कढ़ाई, रोटी, कबाब और चने की दाल फ्राई। इतनी ज़्यादा लग रही है कि सब जो है वो खाना खाने में मगन है। टाइम नहीं है, मैं भी खाना खाने लगी हूँ, खाना खाने के बाद आप तो जी ये था मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरा व्लॉग कैसा लगा। आगे बहुत अच्छे व्लॉग आप लोगों को देखने मिलने वाले हैं क्योंकि ये ट्रिप हमारा इंशाल्लाह 10 से 12 दिन का है, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा देखने में। और इंशाल्लाह व्लॉग भी कोशिश करूँगी टाइम पर ट्रिप एंजॉय करवाती रहूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।